तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक हैं। मैं हूँ इस वक्त सोलापुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, क्योंकि हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि 22226 सोलापुर मुंबई CSMT वंदे भारत एक्सप्रेस है, वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 से ही शुरू होगी। जर्नी देखते हैं कैसी रहती है, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहता है, सब चीज़ शेयर करूंगा। और सबसे इंटरेस्टिंग, आज हम खंडाला का जो घाट सेक्शन है वो वंदे भारत के अंदर बैठे बैठे एंजॉय करेंगे। चलिए फाइंड आउट करते हैं ओवरऑल एक्सपीरियंस इस वंदे भारत एक्सप्रेस में कैसा रहता है। तो मैं जा रहा हूँ आगे C14 कोच में, लेकिन अगर आप आ रहे हैं और टाइम कम बचा है और आपको ऐसा लगता है आपकी ट्रेन छूटने वाली है, तो कोई भी कोच में चढ़ जाइए, अंदर से आपको पता चल जाएगा, किसी से भी पूछ सकते हैं। क्योंकि ऑटोमेटिक डोर सिस्टम है, अगर डोर बंद हो गया तो आपकी ट्रेन छूट सकती है और फिर अंदर जाना बहुत मुश्किल रहेगा। तो ये बात का ध्यान रखें। चलिए चलते हैं C14 कोच की तरफ और फिर अंदर बोर्ड करते हैं। मैंने एक चीज़ देखा है, C1 C14 कोचेज़ में स्पेस ज़्यादा होती है व्हील चेयर के लिए। तो किसी को भी अगर व्हील चेयर की ज़रूरत हो सफ़र के दरमियान, तो ये कोचेज़ का प्रेफरेंस यानी C1 और C14 का दे सकते हैं। और अब मैं अपना बैग रखता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कोच का लेआउट कैसा है, डिज़ाइन। तो ये कोच लेआउट है, नेट है, आप न्यूज़पेपर के लिए देख सकते हैं, बॉटल होल्डर है जिसमें सब बॉटल्स रखी है, ये ट्रे है जो कि आप ओपन करेंगे तो कोई भी खान पान अपना रख सकते हैं। और नीचे जो फुटरेस्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये रुकता है सिर्फ आपके पैर के वेट से। आप नीचे जाने से रोक सकते हैं, जैसे अब ये नीचे नहीं जाएगा, लेकिन ऊपर तो ये आता रहेगा अगर आप पैर हटाए तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। दोनों तरफ का लॉक रहता तो अच्छा रहता। खैर, ये एक चेंज है जो उस वंदे भारत में नहीं था, और मुझे तो ये चेंज कुछ खास इंटरेस्टिंग तो नहीं लगा, क्योंकि जैसे ही आप पैर हटाएंगे तो वापस वो अपनी जगह पे आ जाएगा। कोई ऐसी चीज़ तो नहीं थी यार जो किसी चीज़ को परेशान या अटकती हो। और ये रिक्लाइनर की बटन है, इससे सीट रिक्लाइन आगे पीछे होती है, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चेंज है। आप देखेंगे वहाँ पे भी रिक्लाइनर की बटन से, और सीट तो आप देख सकते हो ऐसे ही है, ऐसा चेंज नहीं है। ऊपर आप सामान रख सकते हो, सामने बोर्ड है। तो ठीक 6:05 पे हमारी ट्रेन अपना सफ़र स्टार्ट कर दी है। सामने जो रेड ट्रेन है वो है 16351 मुंबई CSMT नागरकोइल एक्सप्रेस, जो कि 2 घंटा 15 मिनट लेट है। और हमारी ट्रेन थर्सडे के दिन नहीं चलती, तो अगर आपको थर्सडे के दिन ट्रैवल करना है तो आपको वंदे भारत की सुविधा नहीं मिलेगी। चलने के ही साथ आपको बताऊं तो सबसे पहला सफ़र हमारी ट्रेन का 10 फरवरी 2023 को यानी यही साल हुआ था। फेयर के भी बारे में आपको बताऊं तो AC चेयर कार का फेयर 1150 रुपये है, और अगर आप एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रैवल करेंगे तो 2185 रुपये है। तो ये था हमारी ट्रेन का डिपार्चर। और मैं आपको एक चीज़ कोच लेआउट में बताना भूल गया था कि चार्जिंग पॉइंट नीचे रहता है सीट के, और हर सीट का इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन बस याद रखिए वो नीचे रहता है, AC चेयर कार कोचेस की तरह ऊपर या विंडो के बीच में नहीं रहता। खैर, अब हमें थोड़ी देर में मॉर्निंग टी मिलना चाहिए। हमारा पहला स्टॉप तो कुर्दुवाड़ी जंक्शन है, देखते हैं कब वहाँ पहुँचते हैं। उसके बाद तो डायरेक्ट है पुणे। और एक खास बात आपको बता दूँ, जो पहला कोच रहता है, जो आखिरी कोच रहता है वंदे भारत, उसमें थोड़ी सी चौड़ी वॉशरूम रहती है, क्योंकि व्हील चेयर की एक्सेसिबिलिटी के लिए। तो हैंडीकैप पेशेंट या कोई भी व्हील चेयर यूज़ करता है या कोई सीनियर सिटीजन को उतनी स्पेस चाहिए, तो ये 2 कोचेस का प्रेफरेंस डाल के आप बुकिंग करें तो आपको बेनिफिट हो सकता है। वैसे ऑटोमेटिकली शायद इसमें बुकिंग आपकी हो जाए अगर आपका वो स्पेशल कोटा रहेगा तो। चलिए देखते हैं वॉशरूम कैसा रहता है आपका। आप देख सकते हो प्रिटी स्पेशियस है, मिरर भी है और हैंड ड्रायर भी है। और वहाँ पे आप चाइल्ड को रखने के लिए भी, अगर कोई फीमेल अकेले चाइल्ड के साथ ट्रैवल कर रही है तो, और फ्लश और टिश्यू पेपर तो कोई दिख नहीं रहा। और ये वॉश बेसिन है इस तरफ, और ये पूरी एक्चुअली स्पेस है जैसे कि आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छी खासी है। तो ये था प्रीटी मच वॉशरूम। अब चलिए अपनी सीट पे चलते हैं और देखते हैं मॉर्निंग टी कब मिलती है, क्योंकि चाय का बड़ा मन कर रहा है। आई होप जल्दी दे दें। ये हमें पानी की बोतल दी गई है, 1 लीटर की पानी की बोतल रहती है। तो ये आ गया अपनी मॉर्निंग टी का सामान, चाय का पैकेट है और यूनिबिक का बिस्किट है और स्टरर रहता है इसे। और अभी थोड़ी देर में पानी देगा। चलिए चाय बनाएंगे और फिर पीते हैं। और फिर कब जो है वंदे भारत की ब्रांडिंग के साथ इट्स टी टाइम और IRCTC वेलकम्स यू लिखा हुआ है। चलिए अब चाय बनाते हैं और पीते हैं। रेलवे लाइन लातूर की तरफ जो जाती है,
पूर्ण थांबल्या नंतरच कृपया काळजी पूर्वक बघा. तो अभी आपने मराठी में अनाउंसमेंट सुना, वैसे ही इंग्लिश में और हिंदी में भी अनाउंसमेंट ट्रेन में होता है। तो ये हमारी ट्रेन पहुंची है कुर्दुवाड़ी जंक्शन, जो कि इसका पहला स्टॉप है। ज़्यादा डिले नहीं है, सिर्फ 5-6 मिनट का डिले। और ये जो ट्रेन है ये काजीपेट हड़पसर एक्सप्रेस है, जो जाती है हड़पसर तक। हड़पसर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है पूरे शहर के अंदर। तो अब ये तो रुकी हुई है हमारी ट्रेन को आगे जाने के लिए। थोड़ी देर में हमारी ट्रेन चलेगी भी। इंटरेस्टिंगली अभी से ही ब्रेकफास्ट देना चालू कर दिया, तो चाय पिया है और अब ब्रेकफास्ट में। तो ये तो कुछ ज़्यादा ही क्लोज लग रहा है कि उसके बाद तो फिर दोपहर तक बैठे रहो भाई। चलो खैर अच्छा है, मेरी सीट थोड़ी पीछे है, बाद में मिलेगा। चलिए देखते हैं वैसे अपना ब्रेकफास्ट कैसा रहता है और यहाँ से पुणे का रन कैसा रहता है। ये है ब्रेकफास्ट, जो कि काफ़ी वियर्ड है कि जूस भी नहीं है, चाय का पैकेट भी नहीं है, सॉस भी नहीं है, सिर्फ ये जैम है, नमक है, बटर है और तो कुछ नहीं है। ये ऑमलेट अच्छा खासा बड़ा है, उसमें पोटैटो है, हैंड सैनिटाइज़र है। ये स्वीट में हमेशा की तरह वंदे भारत एटलीस्ट ये दिया हुआ है और ब्रेड दिया है, तो 2 सादे ब्रेड है। तो नाश्ता तो ठीक था, मैं बोलूँगा। अंडे की क्वांटिटी अच्छी थी, लेकिन टेस्ट पॉइंट में से कोई ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं था। उल्टा नमक डालना पड़ा मुझे, ज़्यादा नमक तक था। जूस नहीं मिलता भाई, और मैंने पेंट्री मैनेजर से भी पूछा तो वो भी बोलते हैं कि जूस नहीं मिलता। खैर देखते हैं चाय कब मिलती है, चाय मिलती है कि नहीं मिलती है। चलिए अब आगे तो कुछ मिलेगा नहीं, या मिलेगा वो भी अगर मिलता है तो बताऊँगा। अब देखते हैं कुछ बाहर के नज़ारे और फिर पहुंचते हैं पुणे जंक्शन। तो 142 रुपीज़ जो हमने कैटरिंग चार्जेस में भरे हैं, उसके हिसाब से कहूँ तो यार मुझे तो डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी तो नहीं लगा। क्योंकि अगर आप कंपेयर भी करो तो मॉर्निंग टी तो आपने देख ही लिया, और नाश्ते में भी कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था। हाँ, मैं एक बात ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो कि आप ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं, उसमें जूस, कॉफ़ी, चाय पोस्ट ब्रेकफास्ट ऑप्शन दिया जाता है। तो ये चीज़ एक बेनिफिट है कि उसमें 3 ऑप्शन है। यहाँ पे अब वो चाय देता है कि नहीं मैं बताऊँगा आपको। मैं ऐसे बोला तो है, शायद दे दे, कि कंप्लेन वाली बात जब उठती है तो चेंजेस आ जाते हैं। तो ये मुझे चाय मिली है सुबह, जो ब्रेकफास्ट के बाद वाली चाय है, तो ये मुझे मांगने पे मिली है। तो भाई मांगो तो आपको चाय मिलती है। चलिए कुछ इंटरेस्टिंग नज़ारे देखिए, कुछ स्किप्स भी आपको दिखाऊंगा। सबसे इम्पोर्टेंट तो दौंड जंक्शन का स्किप आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन है, वो भी आपको ज़रूर दिखाऊंगा। एक ख़ास बात आपको फेयर के कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दूं कि सिद्धेश्वर एक्सप्रेस बहुत ही बेहतर ऑप्शन है, और इसीलिए वो ट्रेन हमेशा जैम पैक चलती है, क्योंकि वो एक ओवरनाइट ट्रेन है। इस ट्रेन से एक मसला ये है कि आपको अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है, और दूसरा जब तक आप मुंबई CSMT पहुँचेंगे या इवन अगर आप दादर पहुँचेंगे तो आपका आधा दिन जा चुका होगा। तो भाई अगर आप मुंबई काम से जा रहे हैं तो वैसे भी आपका हाफ डे हो जाएगा अगर आप इस ट्रेन से जा रहे हैं। सिद्धेश्वर एक्सप्रेस में वो चीज़ नहीं होती है। तो भाई स्पीड का यूटिलाइजेशन अगर हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस का हो जाए, ट्रैक का इम्प्रोवाइजेशन हो जाए, तो मुझे लगता है कि एक दूसरा स्केल अप हो जाएगा। फिर खाली सीट तो शायद ही कोई देख पाए किसी भी वंदे भारत एक्सप्रेस में। कुछ वंदे भारत एक्सप्रेस जो बहुत ही पॉपुलर है, जिसकी ऑक्यूपेंसी भी बहुत अच्छी है, 100% से भी ज़्यादा चलती है, उसकी वजह ये है कि डिमांड भी ज़्यादा है उन रूट पे, साथ ही साथ उनकी स्पीड भी काफ़ी बेहतर है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं तो अगर आप मुंबई से अहमदाबाद गांधीनगर कैपिटल जाएंगे, वो वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, वो आप देखिएगा, उसमें स्पीड फैंटास्टिक थी। यहाँ पे आप देख सकते हो हम कितनी प्यारी स्पीड पे ब्रिज पार कर रहे हैं। खैर मुझे लगता है आगे स्पीड अप तो होना चाहिए, क्योंकि दौंड से पुणे रिसेंटली 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का परमिशन दे दिया है। तो ये है दौंड जंक्शन, जो हमारी ट्रेन स्किप करी, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन है। यहाँ से एक रेलवे लाइन मनमाड़ की तरफ भी जाती है और काफ़ी ट्रेन्स यूज़ करती है। अब देखने वाली बात ये है कि दौंड से पुणे जो 130 रिसेंटली ऑफिशियल्स ने अलाउ कर दिया काफ़ी ट्रेन्स को, क्या हमारी ट्रेन वो यूटिलाइज़ करती है कि नहीं। फ़िलहाल टाइम टेबल के हिसाब से कहूँ तो हमारी ट्रेन तो बिफोर टाइम है, लेकिन बिफोर टाइम जब ट्रेन रहती है तो ज़्यादा फास्ट नहीं चलती है कभी कभार। खैर देखते हैं कैसा रहता है रन। कुछ इंटरेस्टिंग स्किप्स भी आपको दिखाता हूँ, कुछ स्टेशंस के जहाँ मुझे लगेगा कि फ़ास्ट है। अगर 130 स्पीडोमीटर पे दिखाया है तो वो भी आपको कैप्चर करके ज़रूर दिखाऊंगा। चलिए एंजॉय करते हैं
कुछ और स्किप्स पुणे जंक्शन पहुंचने से पहले। तो जो आपने अभी स्टेशन देखा वहाँ पे ट्रेन 115 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे स्किप की थी, 130 तो कहीं पे भी नहीं की थी, 120 भी बड़ी मुश्किल से थोड़े से पैचेस में किया था उसने, वरना मैक्सिमम 115 और 110 के बीच में चल रही थी। और पुणे के बाहर काफ़ी देर तक हम रुक गए थे, तो बिफोर टाइम थी तो शायद हो सकता है इसलिए उसने मैक्सिमम यूटिलाइज़ नहीं किया 130 किलोमीटर पर आवर का जो परमिसेबल स्पीड है। खैर हमारी ट्रेन पुणे स्टेशन पहुंच रही है ऑलमोस्ट 10 मिनट की देरी से, 10 मिनट से कम ही। पंक्चुअलिटी वैसे रिसेंटली इस ट्रेन की काफ़ी ख़राब रही है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। यहाँ तक कि ये न्यूज़ में भी इस गलत वजह से आ चुकी है ट्रेन। खान पान के बारे में बताऊँ तो हमें तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप पुणे से बोर्ड कर रहे हैं तो आपको नाश्ता मिलेगा, और आपको वही नाश्ता मिलेगा जो आपने अभी पहले देखा। अगर आपने नहीं देखा और यहाँ से वीडियो स्टार्ट किया है तो मैं आपको बता दूँ, पीछे चले जाइए। सबसे पहली बात, वेलकम टू माय चैनल एंड वीडियो। खान पान के जो चार्जेस है पुणे से मुंबई के 142 रुपीज़ है, और एसी चेयर कार का फेयर 700 रुपये से ज़्यादा है, स्क्रीन पे मेंशन्ड है। तो ये अपनी ट्रेन पुणे जंक्शन पहुंची है 9:24 पे, और अब यहाँ पे ट्रेन की डिमांड आप देखिए अभी अराइवल में कि बहुत ज़्यादा है और काफ़ी सीट्स फुल होती, काफ़ी ज़्यादा डिमांड है पुणे से मुंबई की तरफ इस ट्रेन की, और जी अगल बगल में भी सब फुल ही हो जाएगी। खैर यहाँ से देखेंगे अभी हमारे थोड़ी देर में लोनावला का स्किप, फिर उसके बाद खंडाला का घाट सेक्शन, और फिर उसके बाद हम कुछ और इंटरेस्टिंग स्किप्स देखें। खान पान में तो और कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि वही मॉर्निंग टी और ब्रेकफास्ट ही खाली रहता है। चलिए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग स्किप्स और नज़ारे, फिर हम देखते हैं कब हमारी ट्रेन पहुंचती है उसके नेक्स्ट ऑफिशियल हॉल्ट, यानी कि कल्याण जंक्शन। 5 मिनट का स्केड्यूल्ड हॉल्ट कंप्लीट करते ही हमारी ट्रेन पुणे जंक्शन से चल दी। तो ये काफ़ी अच्छा था कि यहाँ पे ज़्यादा लंबा हॉल्ट दिया था, क्योंकि ऑटोमेटिक डोर सिस्टम और काफ़ी ज़्यादा लोग चढ़ते उतरते हैं, जैसा कि आपने देखा। तो लंबा हॉल्ट थोड़ा बेहतर रहता है, ख़ास तौर से ऐसे स्टेशंस पे जहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा हो। तो क्योंकि अगर आप अंदर रह गए तो डोर ओपन नहीं होता, भाई साहब ट्रेन अननेसेसरी तो नहीं रुकती, नहीं वो आपके लिए रुकने वाली है कि भाई आप उतर जाओ। तो अगर आप किसी को बैठाने भी आ रहे हैं तो सबसे बेस्ट है कि आप अंदर चढ़े ही ना, तो बेहतर है। लेकिन अगर आप चढ़ भी रहे हैं तो उनको अपनी सीट के पास पहुंचाते ही या थोड़ा सा अंदर हेल्प करते ही उतर जाएं तो बेहतर है। बीप होती है, अनाउंसमेंट होता है, लेकिन अगर आप कोच में बीच पोजीशन पे रहेंगे और आसपास आपके लोग खड़े रहेंगे सामान के साथ, तो जब तक आप रिएक्ट कर पाओ और उतरने की कोशिश करो, आपकी ट्रेन रवाना हो जाएगी। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग स्किप्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फ़िलहाल हमारी ट्रेन आप देख सकते हो कि बहुत फास्ट पेस पे चल रही है, तो अच्छा है। पिंपरी स्टेशन को स्किप कर रही है, पुणे में ही पड़ता है, और आगे भी देखते हैं कोई इंटरेस्टिंग स्किप्स रहेगा तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। और फिर पहुँचते हैं लोनावला, जो कि बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है, लेकिन वहाँ हमारी ट्रेन नहीं रुकेगी। तो ये हमारी ट्रेन लोनावाला स्किप कर रही है, और ये बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है, और यहाँ पे भाई साहब हमारी ट्रेन नहीं रुकती। तो अगर आपको लोनावाला घूमने आना है तो भाई ये ट्रेन तो आपके लिए चॉइस नहीं है, कोई और ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। खैर यहाँ से अब आएगा थोड़ी देर में खंडाला घाट का सेक्शन। खंडाला स्टेशन पे भी हमारी ट्रेन रुकेगी, क्योंकि वहाँ तो डेफिनेटली रुकना पड़ता है। आई थिंक ब्रेक टेस्ट होता है, और टेक्निकल एस्पेक्ट से ट्रेन रुकती ही है अगर वो मुंबई की तरफ जा रही है। अगर वो मुंबई से आती हैं ट्रेन तब फिर तो वो करजत पे रुकती है बैंकर्स अटैच करने के लिए। हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस में कोई बैंकर अटैच नहीं होता दोनों ही डायरेक्शन में, तो भाई ये इस ट्रेन की दूसरी खासियत है। खैर स्पीड तो कोई ख़ास फिर से नहीं रही थी, एक वो स्टेशन था जो मैंने आपको दिखाया था, लेकिन आगे भी घाट सेक्शन में कोई एकदम ज़बरदस्त स्पीड नहीं रहने वाली, क्योंकि यहाँ तो रिस्ट्रिक्शन ही है घाट होते हुए। और इस वक्त आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 10:30 बज रहा है और हमारी ट्रेन खंडाला स्टेशन पहुँच रही है।
यहाँ पे रुकेगी टेक्निकल रीज़न से ट्रेन रुकती है, तो आप ये मत अज्यूम करिएगा कि दरवाजे ओपन होंगे। दरवाजे नहीं ओपन होते हैं और आप नहीं उतर पाएंगे खंडाला पे, तो आप ये मत फ़ायदा उठाने की कोशिश करिएगा कि भाई कल्याण तक बुकिंग कर लेता हूँ, खंडाला पे तो ट्रेन रुकती है, उतर जाएंगे लोनावाला खंडाला घूमने। ऐसा आप नहीं कर पाएंगे, ना ही कोई आपकी ट्रेन का डोर ओपन करेगा ताकि आप उतर सके। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको कल्याण से फिर वापस आना पड़ेगा, या सबसे बेस्ट है कोई और ट्रेन यूज़ करिए अगर आपको लोनावाला खंडाला पहुंचना है। घाट सेक्शन स्टार्ट हो चुका है, वैसे तो लोनावाला से ही चालू हो जाता है। चलिए अब उसे एंजॉय करते हैं। तो अपनी ट्रेन कल्याण पहुंची है 11:50, थोड़ा सा तो डिले है। आई होप आपको अभी तक जो भी सीन दिखाया पसंद है, और कुछ ज़्यादा तो नहीं दिखा सकते यार, क्योंकि ग्लास के अंदर से दिखाना बहुत डिफ़िकल्ट पड़ता है। खैर ये कुछ बेस्ट शॉट्स थे जो मैंने दिखाए थे आपको। और कल्याण बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेशन है भाई, यहाँ से एक रेलवे लाइन भुसावल की तरफ से भी आती है और एक जो हमारी ट्रेन आई है वो भी आती है। तो ये सबसे बिजी जंक्शन में से पूरे इंडिया में। हर वक्त लोकल ट्रेन, मेल ट्रेन की ट्रैफिक कॉन्स्टेंटली चलती रहती है, तो कल्याण इज़ वेरी बिजी। चलिए अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट स्टॉप है, वो एक बहुत बिजी स्टेशन है, और वो है थाने स्टेशन। काफ़ी ट्रेन वहाँ पे रुकती है, हमारी ये वंदे भारत एक्सप्रेस भी वहाँ रुकती है। देखते हैं वहाँ कब पहुँचती है, और बीच में कुछ स्किप्स रहेंगे तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पार्सिक टनल भी दिखाएंगे, लेकिन यार एक ग्लास में से दिखाना बड़ा मुश्किल पड़ता है, सिर्फ रिफ्लेक्शन दिखता है और कुछ नहीं दिखता। खैर सफ़र अभी तक कंफर्टेबल रहा है। खान पान के बारे में कहूँ तो यार अगर खुद से ला सको तो बेहतर है, बेस्ट हो ये। मुझे तो ठीक लगा यार, सो कॉल्ड वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा। अब आप ये मत सोचना कि मैं जूस के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, नहीं, मेरा पर्सनल ओपिनियन था कि क्वालिटी दूसरे वंदे भारत में इससे काफ़ी बेहतर है। खैर ये मेरा ओपिनियन था। यहाँ से हमारी ट्रेन चलेगी, देखते हैं थाने कब पहुँचती है। तो ये हमारी ट्रेन पार्सिक टनल पास कर रही है और रिफ्लेक्शन बहुत ज़बरदस्त है। तो भाई यही होता है अंधेरे में या टनल में, जब ट्रेन पास होती है तो रिफ्लेक्शन बहुत ही ज़्यादा रहता है।
और ये जो टनल है ये अब डेडिकेटेड मुंबई एलटीटी वाली लाइन पे हो गया, कल्याण से मुंबई एलटीटी वाली जो रेलवे लाइन है। हमारी ट्रेन इसलिए ये यूज़ करे, शायद में भी काफ़ी सारी ओवरटेक को बाईपास कर पाएगी, क्योंकि मेन लाइन अलग है जो मुंबई सीएसएमटी के लिए यूज़ होती है। सामने आप देख सकते हो नेत्रावती एक्सप्रेस खड़ी है जो मुंबई एलटीटी से आई है, थाने पे अपना स्टॉप कंप्लीट कर रही है और हम थाने पहुंच रहे हैं 12:04 पे। वो ट्रेन क्यों रुकी है मुझे तो नहीं पता, कोई हमारी ट्रेन की वजह से नहीं रुकी है भाई, दोनों लाइन अलग है, डेडिकेटेड लाइन है। खैर अब यहाँ से हमारी ट्रेन का जो अगला स्टॉप है वो है दादर। ये हमारी ट्रेन का सेकंड लास्ट स्टॉप है मुंबई सीएसएमटी से पहले। तो कल्याण, दादर, थाने तीनों जगह रुकती है। जहाँ पे भी आपको उतरना हो आप उसका तो फ़ायदा डेफिनेटली उठा सकते हैं। थाने पहले स्टॉप नहीं था, लेकिन अब ऐसा कहा गया है कि ऑफिशियली ना भी सही लेकिन एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ट्रेन थाने रुकती है। और फिलहाल जब ये वीडियो मैंने अपलोड किया है तब भी ट्रेन रुक ही रही है थाने स्टेशन पे एज पर हॉल्ट। तो ये अपनी ट्रेन थाने रुक गई। चलिए अब मिलते हैं दादर पे। तो 15 मिनट थाने पे और आधा घंटा दादर पे, ये है ट्रैफिक सेंट्रल रेलवे की कल्याण से मुंबई के बीच में। क्या ये डीले तो किसी भी ट्रेन के साथ हो सकता है। अब चलिए देखते हैं कब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। यहाँ से अगर आपको वेस्टर्न लाइन पे कहीं पे भी जाना हो तो बहुत अच्छा रहेगा दादर पे उतरने के लिए, क्योंकि यहाँ से आपको तुरंत वेस्टर्न रेलवे की लोकल ट्रेन मिल सकती है। और थाने पे से अगर आप उतरेंगे तो काफ़ी रश भी मिल सकता है और आपको लंबा ट्रेन से आना भी पड़ेगा। घाटकोपर उतर के फिर आपको मेट्रो लेना पड़ेगा अगर आपको अंधेरी की तरफ जाना है। तो मेरे हिसाब से तो दादर आके जाना बेहतर रहेगा। चलिए अब देखते हैं कब पहुंचते हैं हम मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। लल्लागुड़ा शेड का WAP-7 लोकोमोटिव है जो कि मुंबई CSMT हैदराबाद एक्सप्रेस के साथ रेडी है। इस वक्त ये ट्रेन पिट लाइन में खड़ी है, थोड़ी देर में शंट की जाएगी। इसमें भी मैं जर्नी करने वाला था लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी तो मैंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया था। खैर किसी टाइम इसमें भी ट्रैवल करेंगे। हैदराबाद से मुंबई तो 2 बार इसमें आ चुका हूँ, लेकिन वो दोनों जर्नी भी ICF के टाइम थी, यानी कि ICF कोचेस के ज़माने की थी। खैर रिसेंटली इसको पिछले साल LHB कोचेस मिल गए थे तो इसमें अभी सफ़र करेंगे, देखते हैं कैसा रहता है। हमारा सफ़र मुंबई CSMT पे जो कि हमारी ट्रेन पहुंच रही है यहीं पे ख़त्म होगा। अगर आपको फोर्ट, कोलाबा, वालकेश्वर ऐसी कहीं जगहों पे जाना है तो मुंबई CSMT उतरेंगे तो बेस्ट रहेगा। मुंबई CSMT पे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं और ये टॉप 5 में आता है सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म के रूप में, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा लोकल ट्रेन्स के भी प्लेटफॉर्म है। लोकल ट्रेन का बेनिफिट आपको बताऊँ तो अगर आपको यहाँ से पनवेल या कोई ऐसी जगहों पे जाना है हार्बर लाइन यूज़ करने के लिए तो वो यहाँ से चलती है और आप यहाँ से पकड़ सकते हैं, लेकिन आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। बेस्ट ऑप्शन है अगर आपको पनवेल, वाशी इस तरफ कहीं जाना है तो आप थाने उतर जाइए। थाने से भी लोकल मिलती है, थाने से आप लोकल पकड़ के कुर्ला से भी लोकल पकड़ सकते हैं तो आपका काफ़ी टाइम बच सकता है। लेकिन हाँ, ब्रिज, एस्केलेटर ये सब का मामला तो रहेगा। और अगर आपको अंधेरी, बोरीवली, बांद्रा की तरफ जाना है तो यहाँ से हार्बर लाइन मिलती है, लेकिन फिर वही बात हो जाती है कि दादर पे आपका टाइम काफ़ी बच जाएगा। यहाँ पे आपको ब्रिज, एस्केलेटर या कोई चीज़ की चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टिकट लेंगे और आप ट्रेन बोर्ड कर लीजिए। सामान ज़्यादा है तो यहाँ से कन्वीनियंट हो सकता है, लेकिन टाइम याद रखिएगा काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि पहले आपकी ट्रेन यानी हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस मुंबई CSMT पहुँचेगी, फिर आप उतरोगे, फिर टिकट लोगे, फिर आप उसके बाद बोर्ड करोगे और फिर वो लोकल ट्रेन भी कोई फास्ट लोकल नहीं रहेगी जो हार्बर लाइन से चलती है और वो अपना ही वक्त लेके आपको पहुंचाएगी आपके डेस्टिनेशन पे। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ हमारी पंक्चुअलिटी मुंबई CSMT पे। तो अपनी ट्रेन 12:55 पे पहुंची मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। तो डीले 20 मिनट का था तो 10 मिनट का डीले कवर हो गया। आई मीन सीरियसली कवर हो गया, मजाक नहीं कर रहा हूँ। खैर इस लाइट मोमेंट पे ये वीडियो एंड करते हैं। जर्नी बहुत ही कंफर्टेबल रही। खान पान का तो मैंने रिव्यू बता ही दिया। फिर भी कोई सवाल, क्वेश्चन या फीडबैक हो या सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अपना ख्याल रखें, कभी भी ट्रैवल करें तो ट्रैवल करें सेफली। चलिए अब उतरते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। लाइक ज़रूर दबाइएगा। मिलेंगे फिर कोई सफ़र में। गुड बाय फॉर नाउ।